प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष विषय हिंदी में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव की प्रेम माधुरी कविता के कुछ छंदों के बारे में अध्ययन करेंगे। देव रीतिकाल के रीतिबद्ध और रससिद्ध कवि हैं। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, अनेक राजाओं के आश्रय में ये रहे हैं और ये रीतिकाल के सबसे प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। इन्होंने लिखा है, सासुन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी, पौन गयो गुम ले अपनो अरु, भूमि गई तनु की तनुता करी, देव जिए मिली बेई की आस, के आस हूँ पास आकाश रयो भरी, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी। इसमें महाकवि देव ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रेम माधुरी में विरह में पीड़ित कोई विदग्धा गोपी अपनी किसी सखी से कहती है कि मेरे शरीर के सारे तत्व समाप्त होते जा रहे हैं, केवल एक तत्व बाकी है, वह इसलिए कि प्रियतम से मिलने की क्षीण आशा बाकी है, थोड़ी आशा है वो बाकी है। इसमें गोपी कहती है कि जिस दिन से प्रियतम कृष्ण ने हंसकर मेरे मन को मोह लिया, जा दिन ते अंतिम पंक्ति से ऊपर वाले पंक्ति है, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, यानी जिस दिन से प्रियतम कृष्ण ने हंसकर मेरे मन को मोह लिया, फिर अपना मुंह फेर लिया, उस दिन से क्या है मेरी ये हालत हो गई है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी, यानी कि उसने मेरा मन को हर लिया है या चुरा लिया है, उसके बाद से मेरी यह स्थिति है वो हो गई है। उन्होंने सर्वप्रथम लिखा है कि उस दिन से सांसन ही सो समीर गयो, उस दिन से मेरी लंबी लंबी सांसों के साथ शरीर का वायु तत्व चला गया, अरु आंसुअन ही सब नीर गयो ढरी, और आंसुओं के साथ सारा जल तत्व बह गया, पौन गयो गुम ले अपनो अरु, पौन यानी कि शारीरिक कांति के साथ तेज तत्व नष्ट हो गया। शारीरिक क्या है, शारीरिक कांति के साथ क्या है, तेज तत्व है वो नष्ट हो गया है। जैसे पौन गयो गुम ले अपनो अरु, यानी उनके उसमें जो तेज तत्व था वह भी शारीरिक कांति के साथ साथ है वो नष्ट हो गया। भूमि गई तनु की तनुता करी, शरीर की तनुता मतलब कृष्णता, कृष्णता मतलब कमजोरी, दुर्बलता से पृथ्वी तत्व भी चला गया। भूमि गई
तनु माने होता है शरीर, और तनुता माने होता है कृशता, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोर के कारण उनका पृथ्वी तत्व भी चला गया। देव जिए मिल बेई की आस, देव कहते हैं कि, वह गोपी आगे कहती है कि अब मेरे चारों ओर केवल आकाश तत्व बचा है, वो भी किस लिए, मिलने की आस के लिए। देव जिए मिल बेई की आस के कई आसहु पास, यानी कि आस पास आकाश रहो भरी, सिर्फ आकाश तत्व ही या शून्यता ही क्या है, उनके पास बचा है। वह भी इसलिए कि मेरे हृदय में अभी तक, मेरे हृदय में अभी तक प्रीतम से मिलने की तीव्र अभिलाषा है, अन्यथा वह भी मुझे छोड़कर चला जाता, क्योंकि अब तक मेरे हृदय में क्या बचा है, मिली बेई की आस बची है, अन्यथा यह आकाश तत्व यानी शून्यता भी मेरे पास है वो नहीं रहती। क्यों, कब नहीं रहती, जब से जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मेरी तरफ प्यार भरी हंसी हंसकर मुख फेर लिया, और हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी, और मेरे हृदय को या मेरे मन को उन्होंने चुरा लिया। आशय यह है कि यह शरीर वायु, जल, तेज, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। प्रीतम कृष्ण के विरह में वायु, जल, तेज और पृथ्वी तत्व मेरे शरीर को छोड़कर चले गए हैं। इस कारण शरीर अत्यधिक दुर्लभ हो गया है, या दुर्बल हो गया है, दुर्बल हो गया यानी कमजोर, कृश हो गया है, और मेरे सामने केवल सुनापन ही बचा है। यह शून्यता आकाश तत्व का रूप है। वह इसलिए मेरे शरीर में बचा है कि अभी प्रीतम से मिलने की मेरी आशा क्षीण यानी कि कमजोर नहीं हुई है। इसमें विरहिणी की अभिलाषा नामक वियोग दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। पंच भौतिक तत्वों का विवेचन कर आकाश तत्व की सर्वव्यापकता से प्रेम की निर्मलता व्यक्त हुई है, और इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है। अगले दोहे में देव कहते हैं कि कोई कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित राधा या फिर किसी गोपी का कथन है कि को कहो उल्टा, को मतलब कोई भी, उल्टा यानी कि व्यभिचारिणी, कोई मुझे व्यभिचारिणी कहें या उल्टा कहें, कुलीन या फिर श्रेष्ठ कुल की, कुलीन को या फिर बुरे कुल वाली कहें, इससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कहो रंकनी, कोई गरीब कहे, और कोई कहे कलंकिनी, चाहे कोई कलंकिनी कहे, और कोई कुनारी और चाहे कोई बुरी नारी कहे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। कैसो परलोक, मेरे लिए क्या तो परलोक, नरलोक और क्या मानवलोक, बरलोकन में और या श्रेष्ठ लोक में मैं लीनो मई अलोक, मैं इन तीनों लोकों के बारे में नहीं सोचती, मुझे इनसे मतलब नहीं। मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से न्यारी है। लीनो मैं अलोक, लोकन लिकन ते न्यारी, यानी मुझे इन तीनों लोकों से कुछ लेना देना नहीं है, और लोकन लिकन ते न्यारी, और इन तीनों लोकों से मेरी दुनिया है वो न्यारी है। आशय यह है कि मैं लोक
परलोक जैसी बातों पर विचार ही नहीं करती, कि मैं लोक परलोक बातों पर विचार ही नहीं करती, और न मुझे इस लोक में निंदा का डर है और न ही परलोक के बिगड़ने व सुधरने आदि की चिंता। तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, चाहे मन बर्बाद हो, चाहे शरीर बर्बाद हो, तन बर्बाद हो, चाहे मन बर्बाद हो, देव गुरु जन जाही, देवता गुरु अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग भी भले नाराज हो, जीव क्यों न जाही, टेक टरती न टारी हो, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु मैंने मन में जो ठान लिया है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। टेक टरती न टारी हो, यानी जो मैंने मन में ठान ली है उसे मैं नहीं छोड़ सकती। वृंदावन बनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी बही मूर्ति पे वारी हो, मैं तो वृंदावन बिहारी बनवारी मुकुट धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण की मूर्ति पर स्वयं को न्योछावर करती हूँ। वारी मतलब न्योछावर करना। मैं तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, इसके अतिरिक्त मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा के पूर्ण समर्पण के बारे में बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें अपने आप को ही समर्पित जिसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया है उसे निंदा भी क्यों बुरी लगेगी।